बच्चों, ये कहानी है एक यतीम बच्चे, पुलिस इंस्पेक्टर की और जालिम चाची की। प्यारे बच्चों, चाची अपने हस्बैंड को कह रही होती है कि मैं इसको ज़्यादा देर घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, हम इसके खर्चे क्यों उठाएं, इसका बाप मर गया है, अब इसको आप घर से निकाल दें, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब ये वो बेचारा दोनों के मुंह की तरफ देखता है। चचा परेशान होता है, उसका अपने भतीजे के साथ बहुत प्यार होता है और उसका भतीजा उसके अलावा कोई देखभाल नहीं करता, कोई है ही नहीं। वो शर्मिंदगी हालत में नीचे मुंह करके अपनी बीवी की बातें सुन रहा होता है जो बहुत जालिम होती है। वो कहती है इसको अभी निकालो घर से, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। वो बच्चा दोनों के मुंह की तरफ देखता है और परेशान होता है और कुछ सोच ही रहा होता है। फिर कहता है मैं खुद ही चला जाता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है और उससे कुछ न पता नहीं होता कि उसने कहाँ जाना है। इस तरह वो जंगल में भटकता हुआ झोपड़ियों के नीचे रातें गुजारता है और परेशान हाल में फिर रहा होता है कि अब मेरा क्या बनेगा, मेरे वालिद तो फौत हो गए। वो ये सोचकर रोने लगता है और बातें कर रहा होता है कि अब मेरा क्या बनेगा। परेशानी हालत में वो बहुत रोता है और इतना रो रो के उसका बुरा हाल हो जाता है। प्यारे बच्चों, उसके साथ बहुत जुल्म हो रहा होता है। वो कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आँख लग जाती है। वो वहीं पर नीचे सबज सबज घास पर सो जाता है और आराम करने के बाद रात हो जाती है। जब रात होती है तो वो देखता है कि अब मेरे तो छत भी नहीं है, मुझे कहाँ जाऊँ। अपनी इस परेशानी में वो ये रात बहुत मुश्किल से जंगल में गुजारता है और फिर सुबह होती है। वो जंगल की तरफ नदी में हाथ मुंह धोकर खाने की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन उसको कहीं खाना नहीं मिलता। वो नदी के पास ही एक पत्थर पे बैठ के सोचता है कि मेरा क्या बनेगा, मेरा तो कोई भी नहीं है। तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है। वो रो रहा होता है। बूढ़ी औरत उसे कहती है क्या हुआ, मेरे साथ चलो। वो उसे अपने घर लेकर चली जाती है और उसे सारा माजरा पूछती है। फिर कहती है अच्छा छोड़ो, तुम यहाँ पर बैठो। सारा माजरा पूछती है और कहती है छोड़ो, तुम यहाँ पर बैठो। वो उसे बिठाकर चाय देती है और कहती है तुम भूखे होगे, तुम ये चाय पियो, थोड़ी देर बाद खाना बना लाती हूँ। मैं जो उसकी चच्ची जालिम होती है वो अपने शौहर की दुकान पे जाती है और कहती है कि हमारा बेटा नहीं मिल रहा। वो परेशानी हाल में पता नहीं कहाँ चला गया है, क्योंकि जालिम चच्ची का एक अपना बेटा भी होता है, वो तो सुतेला बेटा होता है ना। प्यारे बच्चों, दोनों इस परेशानी के हाल में उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं और काफ़ी देर ढूंढते रहते हैं। ढूंढते ढूंढते उनको रात हो जाती है। रात को वो रुकते नहीं हैं। प्यारे बच्चों, वो अपने बच्चे को बहुत तलाश करते हैं और लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। पूरी रात ढूंढ रहे होते हैं कि हमारा बच्चा मिल जाए। ये बच्चों, उनका बच्चा नहीं मिल रहा होता, उनकी बेचैनी बढ़ रही होती है। वो पूरी रात ढूंढते रहते हैं। आखिरकार वो थक हार कर दोनों अपने घर आ जाते हैं और उसकी बीवी रोने लगती है। तो शौहर समझाता है कि तुम रो मत, मैं कल ही पुलिस स्टेशन जाऊंगा। अगले दिन वो सुबह सुबह पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है, अपनी बीवी को तसल्ली देकर कि आज मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और अपने बच्चे को तलाश कर लेंगे। वो पुलिस स्टेशन बहुत दूर होता है। वो निकल पड़ता है। शहर से गुजरता हुआ पुलिस स्टेशन एक साइड में होता है। पुलिस स्टेशन